मेजवानी 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 वदनी कवळ घेता नाम घ्या मेजवानीचे खमंग मेजवानी देशस्थ कोकणस्थ ग्रामस्थ समस्त सिकेपी मालवणी आगरी आणि कोळी मेजवानी 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 व्हेज नॉन व्हेज चमचमीत झणझणीत कोशिंबिरी आणि चटणी जिभेला सुटलंय पाणी मेजवानी 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 खमंग मेजवानी याला जेवायला. नमस्कार. खमंग मेजवानी ह्या आपल्या आवडत्या कार्यक्रमात मी सुषमा पोद्दार आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते. आज आपण आलेलो आहोत नीलसृष्टी सेक्टर 4 नवीन पनवेल येथे आणि आपल्यासोबत एक मैत्रीण आहे. ती छान रेसिपी करून दाखवणार आहे, पण प्रथम आपण तिची ओळख करून घेणार आहोत. नमस्कार. नमस्कार. स्वागत खमंग मेजवानीमध्ये. आपका भी बहुत बहुत स्वागत. धन्यवाद. आपका परिचय करा दे. मैं नीलम कामरा हूँ. बेसिकली मैं एक फूड ब्लॉगर हूँ और मैंने अपनी एक वेबसाइट भी बनाई हुई है mydhaba.in. बहुत सारी रेसिपीज़ मैं सिखाती भी हूँ. अच्छा. पंजाबी जिसमें और चाइनीज़, इटालियन, केक्स, मफ़िन्स वगैरह. और अच्छा. अभी मैंने एक फूड कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था जिसमें मुझे सेकंड प्राइज़ भी मिला था. अच्छा अच्छा. आज मैं आपको रवा कीवी बर्फ़ी सिखाने वाली हूँ. आज आपण बघणार आहोत रवा किवी बर्फी. बरं, आपण साहित्य काय काय घेतलंय त्याच्यासाठी? इसके लिए मैंने 1 कटोरी सूजी, 3/4 कटोरी चीनी, आधा कटोरी घी और सजाने के लिए कुछ काजू, 2 कीवी और थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर. जितनी रवा है उसकी डबल क्वांटिटी मतलब 2 कटोरी पानी डलेगा. बरं, ह्याच्यासाठी आपण किवी घेतलेलं आहे, हे फळ घेतलेलं आहे है ना. मग तुम्हाला कसं काय असं सुचलं की आपण ह्याच्यामध्ये किवी वापरावं? कीवी मैंने इसलिए लिया है कि वैसे तो हम सादा रवा से हलवा बनाते हैं, पर कीवी फ्रूट मैंने इसमें इसलिए ऐड किया है कि एक तो ये बहुत न्यूट्रिशंस इसमें बहुत ज़्यादा है. हाँ, सी विटामिन की मात्रा ज़्यादा है इसमें. ए, के, आयरन, पोटाशियम, सोडियम वगैरह. और ये बच्चों के लिए और जिनकी लेडीज़ की अभी डिलीवरी हुई हो उनके लिए भी बहुत अच्छा है. ये खाने से वो जल्दी रिकवर होते हैं और बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत हेल्दी है. और आजकल सहज उपलब्ध भी है. हाँ. भारत में ये उगता नहीं है. हाँ. बाहर से आता है, पर अभी आजकल भारत में हर मॉल में और स्टोर में इजीली अवेलेबल तुम्हाला मिळू शकतं. हाँ, आराम से मिल जाता है. तो बरं, आता काय करणार आधी? सबसे पहले हमें ये कीवी छीलनी है और इसके छोटे छोटे पीसेस कट करने हैं. छिलका निकालना है क्या? हाँ, इसका छिलका उतार देना है. अभी इस कीवी के छोटे छोटे टुकड़े कट करने हैं. वैसे तो ये फ्रूट एकदम नरम रहता है ना. हाँ, इसलिए जल्दी से पक भी जाएगा. हाँ. और इसको मिक्स होने में भी उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. अभी हम ये कीवी काटने के बाद इसको इस पतीली में चीनी के साथ और 1 कटोरी पानी डालकर पकाएंगे. अच्छा, पहले ये पकाना है. हाँ. अच्छा. फिर इसके जैसे पल्प बन जाएगा. हाँ. और बाद में फिर रवा भूनकर उसमें. अच्छा, बाद में डालना ऐड करेंगे. मतलब पहले पकाना पहले है. पकाना है. अच्छा. हाँ, अभी हम इस कीवी को इस पतीली में ट्रांसफ़र कर लेंगे. और इसमें ये चीनी भी जो. अच्छा, चीनी कितनी ली है? 3/4 कटोरी. अच्छा. 1 कटोरी रवा इसके लिए एक वाटी जर रवा असेल तर त्याला पाऊण वाटी आपण साखर घेतली. अब इसमें ये शक्कर डाल देंगे. अब इसको सॉफ्ट होने तक पकड़कर चलाएंगे. अच्छा, पानी वगैरह नहीं डालना है? नहीं, थोड़ा सा अभी ये पानी चीनी घुल जाएगी ना. हाँ. फिर हम इसमें जितना हलवे में पानी डालना है, हाँ. रवा का दुगना
उतना पूरा पानी डाल देंगे और उसको अच्छा, मतलब एक कटोरी आपने रवा लिया है, सूजी ली है, तो 2 कटोरी पानी लगने वाला है इसमें डालकर उसकी चाशनी बना लेंगे। म्हणजे हे प्रमाण आहे। 1 वाटी आपण जर रवा घेतलाय तर त्याच्यासाठी साखर आपण पाऊण वाटी घेतली आणि त्याच्यासाठी लागणारे जे पाणी आहे ते 2 वाट्या लागणार आहे आपल्याला, बरोबर ना? अभी ये चीनी के साथ पकाने से ये सॉफ्ट हो जाएगा। हाँ। और धीरे धीरे ये मेल्ट हो जाएगा। साखर त्याच्यामध्ये विरघळते याच्यामध्ये। पाहिलं ना प्रेक्षक हो, यांनी 2 किवी घेतली, ते चांगले सोलून घेतले आणि त्याचे छान बारीक तुकडे केले, त्याच्यामध्ये पाऊण वाटी साखर घातली आणि हे सगळं मिश्रण आता शिजायला ठेवलेलं आहे। अभी इसमें चीनी घुल गई है। हाँ, तो अब मैं इसमें 2 कटोरी पानी डालूंगी। अच्छा, दोन वाट्या आपण त्याच्यामध्ये पाणी टाकलं। आता उकळून घ्यायचं का मग? हाँ, ये पानी जब उबलने लगेगा फिर हम इसको उतार लेंगे और रवा भून लेंगे। अच्छा, ये जब उबलने लगेगा तो थोड़ा सा हम इसमें ही फूड कलर भी ऐड कर लेंगे। अच्छा, हाँ, इससे वो बर्फी का सुंदर कलर आएगा। हां, म्हणजे तसं किवी ग्रीनच आहे पण तेवढा रंग त्याला येणार नाही, म्हणून आपण थोडासा याच्यामध्ये फूड कलर पण टाकणार आहोत। अभी इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे, जरा सा। हां, एकदम हिला के देख लेंगे कि कैसा कलर आ रहा है, बस बहुत है। म्हणजे फूड कलर खूप टाकायचा नाही, अगदी थोड्या प्रमाणामध्ये टाकायचं आहे, ताकि बस नेचुरल लुक आ जाए। अच्छा, अभी ये तैयार हो गया है। इसको हम नीचे रखेंगे और कढ़ाई में रवा भून लेंगे। अच्छा, म्हणजे जसं आपण शिरा करताना दूध आपल्याला लागतं ते पण आपण मोजून वगैरे घेतो, तर त्याच प्रकारे यांनी इथे किवी घेतलेले आहे आणि त्याच्यामध्ये साखर घालून पाणी घालून वगैरे हे मिश्रण उकळवलेलं आहे। म्हणजे दुधाच्या ऐवजी इथे किवी आणि साखरेचं मिश्रण केलेलं आहे। बरं, आता काय करणार आपण? अभी घी डाल लिया। अभी इसमें सूजी डालूंगी और इसको हे अर्धी वाटी आपण तूप घेतलंय ना, आधी कटोरी। अब इसमें 1 कटोरी सूजी डाल के ब्राउन होने तक, भूरा होने तक भून लेंगे। अच्छा, अब ये सूजी भून गई है, इसने घी छोड़ दिया है, तो अब हम इसमें ये सिरप जो बनाया है कीवी वाला, किवी आणि साखरेचं पाणी ये डाल देंगे। धीरे धीरे डालेंगे ताकि ये बाहर उछल के नहीं आए। ये जो मैंने प्रमाण लिया है इसी प्रमाण में बनाया तो ये बहुत अच्छे से जमेगी। बरोबर आहे, म्हणजे यांनी जे प्रमाण आपल्याला सांगितलेलं आहे ते पुन्हा एकदा मी तुम्हाला सांगते की यांनी 1 वाटी रवा घेतला, त्याच्यासाठी आपल्याला पाऊण वाटी साखर, अर्धी वाटी तूप घेतलं आणि 2 किवी आणि ते रवा जेवढा घेतला आहे त्याच्या दुप्पट पाणी आणि किवीमध्ये साखर घालून ते पाणी घालून ते छान उकळून घेतलं। म्हणजे हे जे प्रमाण आहे या प्रमाणात जर केलं तर ही बर्फी छान बनेल, हे लक्षात ठेवलं पाहिजे प्रमाण परफेक्ट। अभी देखो इसका परफेक्ट कीवी कलर आने लगा है। हां, म्हणजे खूप डार्क पण नाही आहे आणि लाईट पण नाही आहे। हां, इसको हम म्हणजे नेहमी आपण शिरा करताना जसं दूध त्याच्यामध्ये टाकतो त्याच्याऐवजी आपण किवी आणि साखर, कीवी और चीनी का सिरप डाला है हमने। अब ये जब घी छोड़ने लग जाएगी तब ये तैयार, बस फिर हम थाली में घी लगा के इसको इसमें फैला लेंगे। अच्छा, मुझे बताइए कि अभी गणपति का माहौल है, हाँ। तो प्रसाद तो लगता ही है आरती होने के बाद, तो प्रसाद के लिए ये अच्छा पदार्थ है। हाँ, पदार्थ जो ये मैंने रवा और ये कीवी का फल का जो प्रसाद हलवा सा बनाया है, इसको बर्फी के रूप में जमाकर हम भगवान को नैवेद्य दे सकते हैं। नैवेद्य कर सकते हाँ, हैं। आराम। बराबर।
पाहिलं ना प्रेक्षक हो, आपण नेहमी शिरा वगैरे प्रसादाला असतो, नैवेद्य म्हणून आपण शिरा वगैरे आपण करत असतो नेहमी. पण हा त्याच्यामध्ये फळ घातल्यामुळे आणि थोडासा रंग टाकल्यामुळे आणि बर्फीच्या स्वरूपामध्ये आपण तो तयार केल्यामुळे प्रसाद द्यायला पण सोपा होईल, चवीला देखील चांगला आकर्षक वगैरे दिसतोय, त्याच्यामुळे चव पण चांगली आहे आणि आकर्षक देखील असा प्रसाद तयार होईल. अब ये घी छोड़ दिया इसने और ये अभी रेडी है. अब हम इसको गैस को बंद कर देंगे और एक थाली में थोड़ा सा म्हणजे तूप त्याला सुटायला लागलेलं आहे बाजूनी. आता काय करणार आपण, थाळीमध्ये टाकणार. थाली में डालेंगे, पर थाली में पहले नीचे थोड़ा घी लगा लेंगे. सुषमा जी, अभी मैं ये थाली में थोड़ा सा घी फैला रही हूँ ताकि जब ये जमेगा तो उसमें चिपकेगा नहीं. उसके बाद मैं ये हलवा जो बना है इसमें डाल दूंगी और इसको लेवल करके जमा देंगे. अच्छा. और जमने के लिए इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे. अच्छा. फिर हम इसको पीसेस में कट करके निकाल देंगे और ऊपर सजावट के लिए थोड़े से काजू के टुकड़े लगा देंगे. अच्छा. अब इसमें घी मैंने लगा दिया अच्छे से. इसमें कीवी के जो दाने दिख रहे हैं वो भी बहुत सुंदर लग रहे हैं. इसको फैलाने के लिए हम एक कटोरी के निचले तले से भी अच्छे से फैला देंगे, एक लेवल कर देंगे. जे एकसारखं असं मिश्रण होतंय ते. आणि मग काजू वगैरे कधी टाकणार? काजू हम अभी भी लगा सकते हैं और कट लगाने के बाद भी एक एक पीस पर एक एक काजू का टुकड़ा लगा सकते हैं. तो अभी हम इसको किनारे से भी थोड़ा लेवल कर लेते हैं. प्रेक्षक हो, आपण ह्या थाळीला छान तूप लावून घेतलं आणि हे मिश्रण छान थापून घेतलेलं आहे. ते थंड व्हायला थोडासा वेळ लागेल, तोपर्यंत घेऊ आपण एक छोटासा ब्रेक. कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा खमंग मेजवानी. खमंग मेजवानी. मसाल्यांची दुनिया आहे अद्भुत सारी. संगीत मसाल्यांची डिश आहे लय भारी. तिच्या हाताला आहे चव, ती कुशल गृहिणी थारी. ओटे स्पेशल मसाल्यांची आहे किमया नारी. ओटे 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 मसाले. विसरून जा मसाले आता फक्त कोटे म्हणा. कुशल गृहिणीची एकच पसंत फक्त कोटे आणा. ओटे 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 मसाले. स्वाद आणि जेवणातच नव्हे तर जीवनातही. सुपर मिक्स मसाला, स्पेशल गरम मसाला, तयार चिकन मसाला, तयार मटन मसाला, स्वादिष्ट भोजनाचे रहस्य पोटे मसाले. पनवेल. स्वप्नील जोशी, तरुण, सुपरहिट, विश्वासार्ह आणि सगळ्यात वेगानं वाढणारा ब्रँड. रेडी रेडी रेडी. TJSP, तरुण, फायनान्शियली स्ट्रॉंग, तुमचा विश्वास जपणारी आणि सगळ्यात वेगानं वाढणारी सहकारी बँक. ब्रँड म्हणजे स्वप्नील जोशी आणि बँक म्हणजे TJSP. पोटे मसालेतर्फे आपल्या सगळ्यांना गणेशोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. खमंग मेजवानी. ब्रेक नंतर खमंग मेजवानीमध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. मला वाटतं हे मिश्रण चांगलं सेट झालेलं आहे. हाँ, अभी ये सेट हो गया है. और मेरे पास ये आणि हा इथे छान पैकी असे सगळे शेप सगळे असे आणलेले आहेत. आणि ह्यानी आपण त्याला शेप देणार आहोत ना, म्हणजे सुरीनी नाही कट करणार. नहीं, इसमें हम अलग अलग तरह की शेप दे देंगे. ये खाने में फिर देखने में भी सुंदर लगेगी और बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती है. तो इसको ऐसे निशान डाल के अलग अलग हम शेप दे देंगे. अच्छा.
इसकी छुरी की हेल्प से धीरे धीरे निकाल लेंगे अच्छा, इन शेप को। अभी इसको हम सांचे से ऐसे कट करके प्लेट में ऐसे रख सकते हैं। जैसा भी शेप हमको रखना है, जैसे अभी ये स्टार शेप है, इसको ऐसे लेंगे और ये प्लेट में आराम से निकलता है ना। जो भी आपको शेप कट करनी है आप कट करो। और अभी ये हार्ट शेप, दिखने में भी बहुत सुंदर दिख रहा है ना। हाँ, और खाने में भी उतना ही टेस्टी है। वो तो है ही। अब इसको हम काजू के टुकड़ों से सजा देंगे। ये अपनी रवा कीवी बर्फी तैयार है। मेजवानी मेजवानी मेजवानी, मेजवानी, खमंग मेजवानी। सुषमा जी, ये रवा कीवी बर्फी तैयार है, भगवान को भोग लगा सकते हैं इसका। पर अभी आप इसको टेस्ट करके इसका स्वाद दर्शकों तक पहुंचाइए। अच्छा, खा के देखते हैं। कैसा लगा आपको इसका स्वाद? बहुत ही बढिया, खूप छान झालेली आहे। आणि त्याच्यामध्ये किवी असल्यामुळे किवीचा जो आंबट असा स्वाद आहे ना, हाँ, इसका तो ह्याला आलेला आहे। हाँ, वो थोड़ा सा इसका खट्टा मीठा टेस्ट आता है। म्हणजे आपण नेहमी शिरा वगैरे करतो त्याला अगदी गोड चव असते। हाँ, तो वो किवी टाकल्यामुळे त्याच्यामध्ये असं आंबट अशी चव आलेली आहे, त्याच्यामुळे खूप छान लागतं। ज्यादा मीठा स्वाद किसी किसी को नहीं पसंद आता, तो इसका जो खट्टा मीठा टेस्ट है ये बहुत ही रुचिकर लगता है, स्वादिष्ट लगता है। खूप छान झालेली आहे, अगदी अशी आंबट गोड अशी बर्फी झालेली आहे। तेव्हा प्रेक्षक हो, गणपती आहेत, तुम्ही देखील असा प्रसाद बनवा, सगळेच जण खूप खुश होतील। आणि तुमच्याकडे देखील अशाच काही छान छान रेसिपी असतील तर आम्हाला नक्की कळवा। त्यासाठी तुम्हाला पत्ता लागेल तो असा आहे खमंग मेजवानी @gmail.com वर, facebook.com/खमंग मेजवानी किंवा youtube.com/UNB सुमंत। आमचे फोन नंबर लक्षात ठेवा 9869009449 किंवा 02227459449। नीलमजी, तुम्ही आमच्या कार्यक्रमामध्ये सहभागी झालात आणि नैवेद्य करता इतका सुंदर बर्फीचा प्रकार शिकवलात, त्याबद्दल मनापासून आभार मानते। आपका भी बहुत बहुत आभार। आणि नुसतेच कोरडे आभार नाहीत तर खमंग मेजवानी आणि पोटे मसाले यांकडून पनीर मटर मसाला तुम्हाला भेट। थैंक यू। मैं बहुत पंजाबी डिशेस बनाती हूँ और ये पनीर मटर मसाला मैं अवश्य प्रयोग में करने वाली हूँ। अच्छा, तुम्ही पण प्रयोग करा आणि आमच्या कार्यक्रमामध्ये देखील अशा सहभागी व्हा। पुन्हा एकदा तुम्हाला धन्यवाद देते आणि अशाच छान छान रेसिपीज आणि नवीन मैत्रिणीला सोबत घेऊन आपण भेटणार आहोत खमंग मेजवानीच्या पुढच्या भागात। तोपर्यंत नमस्कार।